कान में इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब के रास्ते का 7 दिन के अंदर अंदर आपने इस सिरप। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा सेफिम सिरप का। तो आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में बच्चों में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी इसका सेफिम, जिसको बना रहा है जी हिल्टन फार्मा, एक अच्छा फार्मा है। कीमत की बात की जाए तो 275 रुपये में आपको 30 ml के सस्पेंशन फॉर्म में ये मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर मौजूद दवा की। तो इसके अंदर मौजूद है सेफिक्साइम। तो ये बेसिकली ये एक एंटीबायोटिक है और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब जिन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी सांस के रास्ते का इन्फेक्शन अगर आपके बच्चे में हो जाता है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर साइनोसाइटिस आ जाता है। ये जो कैविटीज़ होती हैं इनमें जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस आ जाता है, यानी अगर आपके बच्चे का गला ख़राब हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके साथ साथ चेस्ट इन्फेक्शन आ जाते हैं, जिसमें ब्रोंकाइटिस आ जाता है। ब्रोंकाइटिस में आपके बच्चे की सांस की नालियाँ मुतासिर होती हैं, बलगम या रेशा बनना स्टार्ट हो जाता है उसमें, जिसकी वजह से फिर बच्चा खांसी भी करता है, सांस लेने में मुश्किल पैदा होती है बच्चे को। तो इस तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके अलावा नमूनिया आ जाता है, इसमें भी आपके बच्चे के लंग्स मुतासिर होते हैं, बलगम या रेशा बनता है फेफड़ों में, तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है ओटाइटिस मीडिया में, यानी अगर आपके बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन आ जाते हैं, यानी अगर आपके बच्चे के जिल्द पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें बाज़ का ज़ख़म बन जाता है जिल्द पे, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई हो जाता है आपके बच्चे की जिल्द पे, तो उसको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा यूटीआईज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते का कोई इन्फेक्शन हो जाए उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपके बच्चे के गुर्दे आ जाते हैं, उनमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा गुर्दे से जो नालियाँ जाती हैं मसाने की तरफ, यूरेटर, अगर उस जगह का कोई इन्फेक्शन हो जाए उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे के मसाने में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकती है, सर में दर्द हो सकती है, बाजू का चक्कर भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बच्चा इससे एलर्जिक हो तो उसकी स्किन के ऊपर कोई रैश, एलर्जी या दाने वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। इसको बनाने का तरीका भी समझ लें। सबसे पहले आपने 20 ml पानी लेना है उबला हुआ, उसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसके अंदर आपने ऐड करना है और इसको अच्छे से शेक कर लेना है, फिर ये सिरप तैयार हो जाएगा। और तैयार करने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपने इस सिरप का इस्तेमाल कर लेना है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो वो डिपेंड करता है आपके बच्चे की एज पे, बॉडी वेट पे, या किस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये सारा कुछ देखते हुए आपके डॉक्टर्स ने ही आपको बताना होता है कि आपने इसका इस्तेमाल कितना अरसा करना है और कितनी खुराक इसकी लेनी है। अगर अमूमी खुराक की इसकी बात की जाए तो 1 साल से लेकर 4 साल के बच्चों में 1 चाय का चम्मच डेली का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा 5 साल से लेकर 9 साल के बच्चों में 2 चाय के चम्मच डेली के, 10 साल से लेकर 12 साल के बच्चों में 3 चाय के चम्मच डेली के इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, खुद से नहीं करना, ताकि आपको बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी सेफिम सिरप से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।